हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में एक मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मानवा जो है वो एक बहुत ही बढ़िया मानवा है एंड जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये मानवा बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि तुम लोगों को भी ये मानवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर ये मानवा तुम लोगों को पसंद आता है एंड तुम लोग इसकी और भी एपिसोड्स चाहते हो तो तुम लोग कमेंट वगैरह कर सकते हो। तो अभी भी ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मानवा की शुरुआत में हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि रोशनी की तरफ करा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि हमारा एनसी ये कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो अपने आप को एक बहुत ही खुली एकदम बहुत ही लंबी चौड़ी जगह पर पाता है एंड वो ये बोलता है कि क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तभी हमें एक ब्लास्ट के सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डेड। तभी हमारा एमसी ये कहता है कि वो किसने सोचा था कि मेरे खुद के लोगों ने मुझे धोखा देगा, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी किसी एक लड़की के साथ बात कर रही थी, लेकिन तभी ये लड़की ये बोलती है कि मास्टर आपको ज़रा संभल कर रहना होगा क्योंकि आपके बहुत सारे एनिमीज़ है। तो हमारा एमसी ये कहता है कि थैंक यू मुझे वार्निंग देने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगा। और हमारा एमसी ये भी कहता है कि सिर्फ जिंजो एंड मुझे पता है कि हमारे इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में एंड इसके लिए तुम चिल कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि इस लड़की को ये याद आता है कि जिंजो कौन है, और वो बताती है कि जिंजो तो वही लड़की है ना जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे भी ये पता था कि तुम्हें गोलियाँ कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तुम शायद उसे ट्रस्ट करती हो लेकिन मैं नहीं। लेकिन तभी हमारा एमसी ये कहता है कि जिंजो को तो अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी एमसी की मोबाइल में जिंजो की मैसेज आता है एंड वो यहाँ पर मैसेज करती है कि स्वीटी आई हैव गॉट ए प्रेजेंट फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे हमारे एमसी के पीछे एक बहुत बड़ी सी शिप आ चुकी थी एंड तभी हमारा एमसी शॉक हो जाता है और वो बोलता है अरे ये क्या है। एंड तभी वो अपने पीछे मुड़ के जब देखता है तब वो देखता है कि ये एक पूरा प्लेन उसकी बिल्डिंग में आ चुका है, उसकी ऑफिस में आकर घुसने वाला था। एंड इस तरफ ये लड़की बोलती है कि हाँ मैं सही थी, वो लड़की बिल्कुल भी भरोसे की लायक नहीं थी। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। एंड तभी वो ये बोलता है कि लो अब इसे लो। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे एक ड्रैगन मौजूद हो जाता है, मतलब ड्रैगन प्रेजेंट हो जाता है एंड वो कहता है कि मुझे देखो अब। एंड हमारा एमसी ड्रैगन सबडूइंग टेक्निक है कि उस प्लेन के एक मुक्का मारता है एंड अपने ही मन में हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये कहता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे पावर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने खाली हाथों से एक प्लेन को मार सकता हूँ, मतलब तोड़ सकता हूँ। बट जिनजोई जो है वो तो इतनी इजीली मुझसे बिट्रेल नहीं कर सकती, शायद इसके पीछे और भी कोई है। एंड अगर मुझे ये चांस मिले आई विल डेफिनेटली फाइंड द पर्सन एंड उसको मैं पीस के मतलब बोटी कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बीप करके एक नोटिफिकेशन खुलता है एंड हमें यहाँ पर अपनी एमसी की नाम फाइनली पता चलता है जो है हाउ लैंड्रेन, लीडर ऑफ द लैंड्रेन गैंग, डाइड ऑन May 25, 2020। मतलब यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन में, सिस्टम की नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि 25 मई को 2020 में हमारा जो लैंड्रेन है, हाउ लैंड्रेन, वो मर गया है एंड ही हैज़ नाउ बीन सिलेक्टेड बाय द सिस्टम एज द सर्वाइवर ऑफ द एपोकलिप्स एंड फॉर ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ रीबर्थ। मतलब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सिस्टम उसे रिवर्थ करने के लिए ऑप्शन देता है एंड यहाँ पर येस या फिर नो चूज़ करने का भी ऑप्शन होता है। मतलब ये अगर चाहे तो रिवर्थ ले सकता है, अगर ना चाहे तो रिवर्थ नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पर इसे ट्रांसमाइग्रेट किया जाएगा एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर उसे कुछ टास्क वगैरह पूरा करना होगा एंड उसे सर्वाइव करना होगा। और वो यहाँ पर सोचता है कि क्या ये उसी तरीके के प्लॉट नहीं है जिस तरीके की मानवा वगैरह में हुआ करता था, जहाँ पर तुम्हें मर जाते हो एंड तुम्हारे सामने एक सिस्टम ओपन होता है एंड तुम्हें चूज करना होता है कि तुम्हें दोबारा से जिंदा होना है या फिर नहीं। एंड अब मुझे ये मौका मिला है दोबारा से जिंदा होने का। एंड फाइनली वो उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब येस दबा देता है। एंड तभी अचानक उसके बदन से एक नीली रोशनी छिड़कने लगता है एंड तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है एंड वो बोलती है कि वेलकम टू दी सिस्टम स्पेस, आई एम द सिस्टम गॉडेस। मतलब यह है सिस्टम की गॉडेस, या फिर ये मान लो कि यही सिस्टम है। एंड वो ये बताती है कि आज से तुम इस
सिस्टम की होस्ट बन चुके हो, मतलब ये सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से तुम्हारा है। एंड ये अपने मन में, हमारा एमसी हाउ लैंड्रेन अपने मन में ये सोचता है कि अरे ये गॉडेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इसकी फिगर कितनी ज़्यादा बढ़िया है यार। एंड ये गॉडेस यानी कि सिस्टम गॉडेस या फिर सिस्टम ये कहती है कि नाउ तुम अभी एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने वाले हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में। अब हमें उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड को दिखाया जाता है द ईयर 2030 की एक दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था। ऑब्वियसली ये सीक्रेट किसी को भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि पीछे एक लड़का जो अचानक से उल्टियाँ करने लगता है एंड सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद इस ड्रिंक की जो इंग्रेडिएंट्स है वही इस उल्टी का कारण है। एंड हमें दिखाया जाता है कि इस लड़के की हालत बद से बदतर होते जाता है एंड ये लड़का एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड धीरे धीरे सारे बंदे जो उस ड्रिंक को पी रहा था सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे थे। एंड देन द ज़ॉम्बीज़ फीड ऑन फ्लेश एंड स्टार्टेड अटैकिंग ह्यूमंस। एंड सभी लोग हेल्प करते हुए, चिल्लाते चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इन ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच पाता एंड सारे के सारे लोग एक साथ ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अब हमें उस शहर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आगे चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों को सोचने समझने से पहले ही वहाँ पर एपोकलिप्स आ जाता है। अब हमें दोबारा से गॉडेस और एमसी को दिखाया जाता है। गॉडेस यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा काम ये है कि ट्रैवल करना उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में एंड रेस्क्यू करना जो कि बच गए हैं या फिर जो कि ट्रैप्ड हो चुके थे, एंड उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना होगा, थोड़ा सा मेडिकेट वगैरह देना होगा। एंड अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम दोबारा से और ज़िंदा नहीं हो पाओगे। सो इसीलिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ की बिल्कुल पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम ज़िंदा रह पाओ इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैं तो बस एक सीधा साधा सा बंदा हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ यार, मैं इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ज़िंदा बच भी पाऊँगा या फिर नहीं। और वो ये बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ कि अगर मैं बेयर हैंडेड, मतलब अगर मैं खाली हाथ में जाऊँगा तो मैं 1 सेकंड में ही मर जाऊँगा। तुम्हें ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ हथियार वगैरह देना चाहिए ताकि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ? एंड वो अपने ही मन में हंस रहा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार मैं चूजन वन हूँ और पता तो चले कि मुझे आखिरकार क्या मिलने वाला है इन लोगों से। तभी हम देखते हैं कि गॉडेस जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सोचकर कि अरे वीक, तुमने तो एक प्लेन को अपने हाथों से तोड़ दिया था और तुम अपने आप को वीक बोल रहे हो। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक में चला जाता है, लेकिन वो फिर भी ये कहती है कि हाँ ये चूजन वन है तो इसके लिए मुझे इसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और इससे पहले जितने भी चूजन वन आए थे, 98 चूजन वन आए थे, सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिया गया था बेनिफिट के लिए, और ये 99th चूजन वन है तो इसे कुछ तो देना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि 98th सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हमारा गॉडेस ये कहता है कि हाँ, बहुत ही डरावने फेस लेकर, बहुत ही ज़्यादा खूंखार मतलब डेविल फेस लेकर ये कहता है कि हाँ तुम्हें डरना चाहिए और इसी तरीके से तुम मुझसे और भी ज़्यादा हेल्प मांगोगे। मतलब ये सब कुछ वो अपने दिमाग में कह रही थी। तभी हमारा एमसी ये कहता है कि क्या वो सभी लोग मर गए? तुम्हारा सिस्टम तो बहुत ज़्यादा यूजलेस है भाई। तभी हमारा सिस्टम ये कहता है कि नहीं, तुम यूजलेस हो। और वो ये भी कहती है कि सर्वाइवर्स को सर्वाइवल चांस ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सिस्टम उसे कुछ बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक ही स्किल चूज़ कर सकते हो और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सो उससे पहले कि तुम चूज़ करो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना होगा कि तुम्हें कौन सा स्किल चाहिए। तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या सिर्फ एक? तभी हम देखते हैं कि सामने बहुत सारे स्किल्स खुल जाते हैं। तभी हमारा सिस्टम ये कहती है कि दी ऑल स्किल्स आर हियर, प्लीज़ क्लिक टू सी दी डिस्क्रिप्शंस। मतलब सारे सिस्टम्स स्किल्स यहाँ पर मौजूद है, तुम जिसको भी चाहो क्लिक करके उसे डिटेल्स पढ़ सकते हो। तभी हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि मैंने तो ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स को मास्टर करके रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर उस स्किल को चूज़ करना होगा जिस स्किल में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ या फिर बहुत ज़्यादा कम अच्छा हूँ। तभी हमारा एमसी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन स्किल नज़र आता है और वो ये देखता है कि ये है आई टेक्निक, स्पेशल आई टेक्निक लेवल 0 कैन बी अपग्रेडेड। मतलब ये स्किल अपग्रेड किया जा सकता है।
अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस है, ओनली बेसिक फंक्शंस, मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा विजन मिलेगा इसे। सो हमारा एमसी क्या करता है कि इस स्किल को ग्रैब कर लेता है एंड चारों तरफ से बहुत सारे रोशनी आकर उसकी आंखों में घुस जाता है एंड फाइनली उसे एक्स्ट्रा विजन मिल जाता है। एंड वो क्या करता है कि उस एक्स्ट्रा विजन की इस्तेमाल वो अपने सिस्टम के ऊपर ही कर देता है एंड उसकी नाक से ढेर सारा खून निकल के आता है, क्योंकि उसे वहाँ पर सिस्टम के कुछ दिखने लगा था। वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने पिंक पहना है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम अपनी सिस्टम फेंक के मारता है एमसी के मुंह पे और वो बोलती है कि ठड़की कहीं के, तुम मेरा स्किल मुझ पे ही इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि अरे ठड़की क्यों बोल रहे हो यार, ये तो एक बेसिक मतलब पहनने की चीज़ है, इसमें इतना ज़्यादा घबराने की क्या चीज़ है। और हमारा सिस्टम गॉडेस ये सोचती है कि अरे इसने कुछ पलों में ही तो मेरा ये हालत कर दिया है, अगर कहीं मैं गलत चूजन वन को चूज़ करके तो नहीं ले आया। और वो हमारे एमसी को ये कहता है कि तुम अपनी शक्तियों की गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे एक्स्ट्रा विजन के ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रुक जाओ, मुझे बताने दो कि इस एक्स्ट्रा विजन की कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एंड इस एक्स्ट्रा विजन में मतलब इस आई टेक्निक में एक और स्किल है जो कि है टाइटन आई सिस्टम, जहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ पर है, मतलब जितने भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, जितने भी वैल्यूएबल मेटल्स है, वो तुम सब देख सकते हो इन दो आंखों की मदद से, अपनी दो आंखों की मदद से। और वो ये भी बताती है कि अपनी स्ट्रेंथिंग पॉइंट को, अपनी मसल्स पावर या फिर जितने भी स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। एंड अपनी जो आई है, आई की पावर है, वो भी तुम मनी से अपग्रेड कर सकते हो एंड ये मनी तुम्हें अपनी वर्ल्ड में भी लेकर जा सकती है। एंड तुम्हारी अभी जो आई की टेक्निक है वो अभी फ़िलहाल 0 है और इसमें गोल्डन आई विद द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा विजन है। और लेकिन हमारे एमसी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो ये सोचता है कि अच्छा तो मेरा आई एक गेटवे खोल सकता है जिसकी मदद से मैं एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से मेरी ओरिजिनल वर्ल्ड में यातायात कर सकता हूँ, मतलब आ जा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर वो टेलीपोर्ट वगैरह कर सकता है। वहाँ उसके पास एनीवेयर डोर आ चुका था उसकी आंखों पर और वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुम ज़रा रुक जाओ बेवकूफ़ कहीं के, जिन लोगों ने भी मुझे मारा है मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और उसकी इस हरकत को देखकर सिस्टम भी थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करने लगती है, मतलब हैरान हो जाती है, सोचती है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। अब सिस्टम दोबारा से बताती है कि इन सब स्किलों के अलावा मैं तुम्हें एक बैग देती हूँ जिसके अंदर बहुत सारे कैन फूड या फिर खाना वगैरह, फल मूल जो भी है वो रहेगा और तुम्हारे पास एक डैगर रहेगा जिसकी मदद से तुम 20 दिनों तक बिल्कुल आसानी से सर्वाइव कर सकते हो उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। और ये ध्यान रखना कि तुम इन सब चीज़ों की एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो, कलाई के एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। और गुड लक करके वहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो टेलीपोर्ट होके उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर एपोकलिप्स हुआ था ऑब्वियसली। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि आखिर ये जगह है कहाँ पर। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई लड़की नहा रही थी एंड वो ये देखकर उसकी नाक से एकदम खून बाहर आ जाती है और सोचता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, क्या मैं इस तरीके का परवर्ट हूँ, दिस इज़ एपोकलिप्टिक वर्ल्ड। और वो अपनी आई टेक्निक की मदद से पर्दे के पीछे देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फिगर वाली लड़की नहा रही है, जो देखकर उसकी दोबारा से नाक से एकदम खून निकल आता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये कि ह्यूमन है या फिर कोई और है, लेकिन ये मेरा पहला दिन है इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और वो सोचता है कि शायद यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ऐसा ही दिखती होगी। तभी हम देखते हैं कि अंदर से कुछ बाहर निकल के आता है और हमारा एमसी ये देखता है कि बहुत सारे चीज़ आकर उसको मतलब मारने की कोशिश करता है। तभी हमारा एमसी ये देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की जो है अपनी डैगर फेंक के उस एमसी को मारने की कोशिश कर रहा था। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ये बूढ़ा नहीं था, इस लड़की के पास कुछ स्किल्स है। और हमें ये दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमारी एमसी की तरफ आती है एंड एमसी के ऊपर एकदम तलवारबाजी करने लगती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन हमारा एमसी भी कुछ कम नहीं था, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से डॉज करने लगता है उसकी हर एक मूव को एंड फाइनली उसकी पैर में अपनी पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। एंड वो देखता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये लड़की पूछती है कि परवर्ट कहीं के, मतलब ठरकी कहीं के, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मतलब तुम कौन हो और मैं तुम्हारे आँखों को नोच लूँगी एकदम। लेकिन हमारा एमसी क्या करता है कि यहाँ पर फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि
मैं तो ये कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो इस टॉवल में। और हमें उसकी टॉवल दिखाया जाता है जो कि एकदम फट चुके थे। शायद मैं ये तुम्हें एनिमे में मतलब वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब बैन कर देगा लेकिन 2 बार से ये लड़की बोलती है कि ठड़की कहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी जो है वो उस लड़की की दोनों हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन ये लड़की अपने हाथ को छुड़ाकर एक टांग उठाकर ये उसे बोलती है कि ये लो, एंड फाइनली उसके ऊपर एक लात झड़ देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे एमसी को तो कुछ नहीं होता है और वो बोलता है कि अरे क्यूटी क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारने वाले हो। अब ये लड़की अपने दिमाग में ये सोचने लगती है कि ये हो नहीं सकता, ये मेरा पूरा मतलब मेरा खुद का स्किल है कि मैं इस ज़ॉम्बी एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन इस बंदे को तो मेरे स्किल के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं इसे तो मार ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर ये लड़की हमारे एमसी को ये बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मारपीट करके जीत नहीं सकती, मुझे ये पता चल गया है, लेकिन तुमसे ह्यूमिलेट होने से ज़्यादा मैं नीचे जाकर ज़ॉम्बीज़ बनना पसंद करूंगी। और वो ये भी बोलती है कि अगर मैं नीचे चला जाऊंगी तो मैं भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाऊंगी और ज़ॉम्बी की आर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी। तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन एक ज़ॉम्बी की आर्मी को कभी भी मार नहीं सकते। और वो ज़ॉम्बीज़, वो जो दरिंदे हैं ज़ॉम्बीज़ है, वो खून देखकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। एंड जब मैं अपने हाथ काटूंगी या फिर अपनी खून बनाऊंगी तब वो ज़ॉम्बीज़ दो मतलब दौड़ के मेरे पास आ जाएंगे और मेरे साथ तुम्हें भी खा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलते हैं कि अरे बढ़िया आइडिया, बट एमसी ये कहता है कि तुम्हारे हाथ और पैर का तो मैंने बंदी बना के रखा है, तुम कैसे ज़ॉम्बीज़ को बुलाओगे। तो ये लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, लेकिन ये लड़की बोलती है कि मैं अपनी दांत की मदद से तुम्हें काट सकती हूँ एंड उसके वजह से तुम्हारे बदन से खून निकल आएंगे एंड सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। और इतना कहती ही वो लड़की उसे काटने वाली थी, लेकिन तभी एमसी अपने आप को बचाते हुए उस लड़की को दूर फेंक के मारती है। दूर जाते ही वो नीचे गिर जाती है एंड थोड़ा सा रोने लगती है और वो बोलती है कि आज मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे लड़ाई वगैरह कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ना एक दिन मार ही डालूंगी ज़रूर से। लेकिन अब हमारा एमसी जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वो बोलता है कि मैं हूँ हाउ लानरेन और मैं कभी भी किसी भी अबला नारी के ऊपर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाता। लेकिन ये लड़की उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वो बोलती है कि अगर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम जैसा एक लड़का बचा हुआ हो और वो मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करने बोले, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो अपनी दिमाग से मतलब अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस से एक कैन फूड निकालता है और वो फूड उस लड़की को ऑफर करने लगता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम हंग्री हो। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की सोचने लगता है कि कहीं तो ये गॉड तो नहीं है, कहीं तो ये कोई फरिश्ता तो नहीं है जो मुझे बचाने के लिए आया है। तभी ये लड़की बोलती है कि कैन फूड ये तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम है इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारे पास है। और वो ये पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी मोटिव क्या है। तो ये लड़का बोलता है कि मैं इस कैन फूड के बदले में तुम्हारी फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, बस मैं ये तो तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ। और वो यहाँ पर उस कैन फूड की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है। वो बोलता है कि सिर्फ एक मीट बॉल निकालो और अपने मुंह में डाल लो और इंजॉय करो स्वाद। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ाने लगती है, बोलती है कि अरे ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, कितना ज़्यादा बढ़िया है। तभी ये लड़की बोलती है कि इससे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की उस कैंड फूड को उसके हाथ से एमसी के हाथ से स्नैच कर लेती है एंड अपनी पहली बात लेती है और वो सोचती है कि अगर इसमें पॉइजन वगैरह मिला हुआ हो तो मैं क्या करूँगी। लेकिन इतना सोचते सोचते वो खा लेती है एंड वो बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और वो ये सोचती है कि अरे इसे खाने के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, शायद वो मुझे हार्म नहीं करना चाहता था। तभी वो पीछे मुड़ के एमसी के साथ बातें करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास क्या और भी थोड़े बहुत कैन फूड होंगे। तो यहाँ पर हमारा एमसी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता और एक और कैन फूड अपनी पीछे से मतलब अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस से निकालता है और उसे देते हुए ये कहता है कि हाँ मेरे पास और भी तो है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें एक शर्त में ये कैन फूड तुम्हें दूंगा, जो कि है मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना होगा। तो ये लड़के पूछते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस, तुम मुझे पूछ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए जस्ट बिकॉज तुम मुझे खाना दिया है। तभी हमें कुछ टाइम बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी और वो लड़की दोनों एक साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और हमारा एमसी कुछ तो दिख रहा था, एक मैप के अंदर मैप टाइप का कुछ चीज़ देख रहा था।
वो ये सोचता है कि जैसा कि मेरे साथ जियाओली, मतलब इस लड़की का नाम जियाली है, वो बोलता है कि जैसा कि मुझे जियाओली से पता चला है कि हम लोग एक सिटी के अंदर है जिसका नाम है क्वांजो सिटी, साउथर्न पार्ट ऑफ हाउगो में। अभी 3 साल बीत चुके हैं ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुए हुए, और जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो सिटी सेंटर में इकट्ठा हुए हैं। और वो यहाँ पर ये भी बताता है कि जावली ही उसे इस मैप को प्रोवाइड किया है, इस क्वांजो सिटी का जो मैप है जावली उसे प्रोवाइड किया था। वो यहाँ पर अपना जो प्लान है, अपना जो नेक्स्ट मूव है वो प्लान करने लगता है, और वो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा फिर ठीक है, डील डन हो चुका है, और हम दोनों एक दूसरे को ओन नहीं करते, मतलब हम दोनों एक दूसरे से अभी अलग अलग है, और मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन वो जाते हुए ये कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें कुछ बताना भूल ही गया, तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी है। और इतना कहते ही वो वहाँ से खिड़की से छलांग मार देता है और नीचे चला जाता है। लेकिन पीछे से जियाओली बोलती है कि परवर्ट कहीं के, ठरकी कहीं के, और वो ये सोचता है कि अरे ये लड़का तो अचानक से मेरे बाथरूम में अपेयर हुआ एंड सर्टेनली कुछ फूड दिया और कुछ क्वेश्चन करने के बाद यहाँ से निकल गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, आई शुड फॉलो हिम, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। और हमें यहाँ पर उसकी बॉडी दिखाया जाता है, यार क्या ही बेहतरीन बॉडी है। और वो ये सोचती है कि शायद मुझे इसके पास से कुछ ना कुछ मिल जाए। और हम देखते हैं कि ज़ावली जो है हमारी एमसी की थोड़ा सा धीरे धीरे करके फॉलो करने लगती है, एकदम छुप छुप के जासूसों की तरह फॉलो करने लगती है। लेकिन हमारे एमसी के तो ये बहुत ही ईजिली पता चल चुका था कि ज़ावली जो है वो उसे फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर हमारा एमसी सिस्टम को ये बताता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो मुझे फॉलो कर सकती है। लेकिन उसका जो सिस्टम है वो उसके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा था, अगर वो कोई भी ज़ॉम्बी को मारता है तो उसके लिए। तो यहाँ पर वो उसके बारे में सोचता है कि क्या सरप्राइज़ रखा हुआ होगा, और वो ये सोचते सोचते ही जा रहा था, तभी उसके पैर से एक कैन जो है वो उसे टक्कर लग जाता है, एंड उसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ उसकी आवाज़ गूंजने लगता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एमसी ये सोचता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है मुझे खाने के लिए, क्या मैं अच्छा स्मेल नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं कि पास से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी अपनी जबड़ा लेकर निकल आता है, एंड वो उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मांगा कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी बोलता है कि फाइनली तो तुम यहाँ पर आ ही गए, और तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी पीछे से आकर अचानक हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा एमसी था बहुत ही ज्यादा तेज, तो इसी वजह से हमारा एमसी ज़ॉम्बी की उस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि शायद उस कैन की साउंड की वजह से ये ज़ॉम्बी एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि ये ज़ॉम्बीज साउंड से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। एंड तभी हम देखते हैं कि सामने वो ज़ॉम्बी मुंह पे एक एविल स्माइल लेकर हमारी एमसी की तरफ दौड़ते हुए आ जाता है, हमारी एमसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो ये देखकर हमारा एमसी ये बोलता है कि अच्छा तो तुम बहुत ज्यादा तेज हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और तभी हमारा भाई अपनी जेब में से एक डैगर निकालता है, मतलब अपनी 3 डायमेंशनल पॉकेट या फिर कह दो स्टोरेज बॉक्स से एक डैगर निकलता है, एंड तुरंत ही जाकर बहुत ही तेजी से उस ज़ॉम्बी के दोनों ही हाथ को काट देता है। एंड वो हंसते हुए बोलता है कि हा हा मार डाला रे। लेकिन जब हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि इस ज़ॉम्बी के पास तो रीजनरेशन की पावर है, और वो तुरंत ही अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, मतलब बहुत ही तेजी से रीजनरेट कर लेता है, जो हमारा एमसी ने कभी सोचा नहीं था। और ये देखकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड उस ज़ॉम्बी से भागने लगता है, ये कहते हुए कि अरे तुम्हारे पास तो रीजनरेशन की पावर है। लेकिन वो ज़ॉम्बी हमारी एमसी के पीछा नहीं छोड़ता और वो एमसी के पीछे दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस ज़ॉम्बी के हाथ को बार बार काटे जा रहा है एंड उस ज़ॉम्बी के हाथ बार बार रीजनरेट होते जा रहा है। और हम देखते हैं कि ऐसे करते करते दोनों ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फाइनली हमारा एमसी सोचता है कि अगर इसके पास रीजनरेशन की पावर है तो मैं इसे काट के खत्म नहीं कर सकता, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। एंड तभी हमारा एमसी अपनी ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है एंड उसके अगल बगल मतलब उसकी चारों ओर एक येलो फ्लेम जलने लगता है। एंड तभी हमारा एमसी 10 एंट्री स्ट्राइल कह के एक मुक्का मारता है उस ज़ॉम्बी के ऊपर, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी वहां से बहुत दूर जाके गिरता है। एंड उसकी इस मुक्के की पावर की वजह से उस ज़ॉम्बी की एकदम दिमाग मतलब सर फट जाता है, सर फोड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गेम मुझे ये पता था कि ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उसकी ज़ॉम्बीज के सर पे हेडशॉट मारना पड़ता है। एंड हमारा एमसी वहीं पर बैठ के उस ज़ॉम्बी को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने लगता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी मरा है या फिर नहीं। तो थोड़ी देर इंस्पेक्ट करने के बाद अचानक हमारा
हमारा एमसी ये देखता है कि वो ज़ॉम्बी फट के ढेर सारा गोल्ड वहां से निकल आता है, और इतना सारा गोल्ड देखकर हमारे एमसी की लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड हमारा एमसी यहाँ पर ये सोचता है कि शायद ये वही सरप्राइज है जिसके बारे में गॉडेस ने मुझे बताया था, मतलब सिस्टम गॉडेस ने मुझे बताया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिस्टम गॉडेस खुद ही आ जाती है एंड वो बोलती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपनी जिंदगी की पहली ज़ॉम्बी को मार दिया है, जिस वजह से आपको मिलते हैं 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। तभी हमारा एमसी ये सोचता है कि हाँ, मैंने सही गेस किया था, उसको उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सर पे ही वार करना चाहिए था, और ये 1 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम गॉडेस एक स्किल अपग्रेड मेनू ओपन कर देती है एंड वो बोलती है कि तुमने आखिर एक ज़ॉम्बी को मारा है, इस वजह से तुम्हारा फर्स्ट जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दूसरी स्किल पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की जरूरत होगी। और ये 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स सुनकर हमारी एमसी की तो हालत खराब हो जाती है। एंड हमारा सिस्टम गॉडेस यहाँ पर नेक्स्ट स्किल के बारे में थोड़ा सा हिंट देते हुए बोलती है कि नेक्स्ट जो स्किल है वो थोड़ा सा सीक्रेट है, अगर तुम इस स्किल के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा, मतलब और भी ज्यादा मनी इकट्ठा करना होगा ताकि तुम नेक्स्ट स्किल पॉइंट को खोल सको। वैसे तो 10 ज़ॉम्बीज को मारने से ही 10 मिलियन को गोल्ड कॉइन जमा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा भाई इतना ज्यादा क्यों डर रहा है मुझे नहीं पता। और बोनस में हमारे भाई को प्यूपिल गेट खोलने का भी मौका मिलेगा, मतलब हमारा भाई अगर 10 मिलियन कॉइन जुगाड़ कर लेता है और स्किल को अपग्रेड कर लेता है तो उसे प्यूपिल गेट को भी एक्वायर करने का मौका मिलेगा। और ये प्यूपिल गेट काम ऐसे करता है कि ये प्यूपिल गेट इस दुनिया को, मतलब इस एपोकलिप्टिक दुनिया को अपनी ओरिजिनल दुनिया से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि ये पोर्टल टाइप का है जो इस दोनों दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम आता है। तो ये प्यूपिल गेट यानी कि पोर्टल के बारे में सुनकर हमारा एमसी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो सिस्टम गॉडेस से ये पूछता है कि अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, तो आखिर जल्दी से ये बताओ कि इस प्यूपिल गेट को एक्वायर करने के लिए, इस प्यूपिल गेट को इस्तेमाल करने के लिए कितना ज्यादा गोल्ड की जरूरत होगी। तो हमारा सिस्टम गॉडेस थोड़ा सा शैतानी मुस्कान देते हुए ये कहती है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब एक ट्रांसमिशन के लिए तुम्हें 100 मिलियन कॉइन को खर्च करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें 100 ज़ॉम्बीज मारना पड़ेगा तब जाके तुम एक ट्रांसमिशन कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही ज्यादा है। और हमारा सिस्टम गॉडेस और भी बताती है और वो बोलती है कि तुम ओरिजिनल वर्ल्ड में जाके सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए रह सकते हो, उसके बाद तुम्हें दोबारा से इस वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा। तो ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी जो है वो बहुत ज्यादा उदास होने लगता है, लेकिन हमारा सिस्टम गॉडेस ये बोलती है कि अरे ये बात सुनकर उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के नए नए तरीके मैं तुम्हें बताते रहूंगी। और तभी हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम गॉडेस पैसे कमाने की मतलब अलग अलग तरीके, मतलब ये पैसे कैसे काम करता है उन सब चीजों के बारे में बताने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हें मैनुअली पैसे इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जो गॉड है वो तुम्हारी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली इन गोल्ड को ऐड करते रहेंगे, मतलब तुम्हें गोल्ड को पकड़ के बुढ़िया बिस्तर में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, गॉड ऑटोमेटिकली तुम्हारे इन सब गोल्ड को अपनी अकाउंट में ऐड करता रहेगा। एंड होस्ट जब सिस्टम स्पेस में, मतलब ईएमसी जब सिस्टम स्पेस में एंटर करेगा तब बाहर की टाइम बिल्कुल ही रुक जाएगा, तो उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसे मार देगा या फिर उसका टाइम या फिर उसकी जो खाना वगैरह या फिर सामान वगैरह है वो चोरी हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा। तो हमारा सिस्टम गॉडेस से कहते हुए चली जाती है कि तो इन टिप्स का बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, चलो बाय बाय, मैं तुमसे दोबारा बाद में मिलती हूँ। इतना कहते ही हमारा सिस्टम गॉडेस वहाँ से निकल जाती है और हमारा एमसी ये सोचते हुए रह जाता है कि पैसा पैसा करती है तो पैसे पे तो मरती है, मतलब पैसा पैसा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही वाली लड़की, जिस लड़की के साथ इसकी मुलाकात, एमसी की मुलाकात पहले हुई थी, वही लड़की एमसी की पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब एमसी जहाँ पर फाइट कर रहा था वहाँ तक पहुँच जाती है। एंड वहाँ पर जाकर वो लड़की ये सब कुछ करतूते, एमसी की ये सब कुछ करतूते देख लेती है एंड वो मन ही मन बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो बस एक ही मुक्के में एक ज़ॉम्बी को ढेर कर चुका है एंड वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास तो ढेर सारा खाना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नहीं है, वो कहीं कहीं पर तो गॉड है, मतलब वो गॉड आ चुका है यहाँ पर एंड इसके पास ढेर सारा डिलीशियस फूड है। और ये सब कुछ बातें सोचकर इस लड़की की बहुत ही तेज लालच आ जाती है एंड एमसी की वहां से जाने के बाद ये लड़की नीचे आकर थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने लगती है एंड वो सोचती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर किस लिए आए हो। अब हमारा एमसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है एंड वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे सारे के सारे ज़ॉम्बीज को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी हमारा भाई ये कहता है कि अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम ज़ॉम्बीज है, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ सिर्फ एक ही और एक दो ही ज़ॉम्बीज मिल रहे हैं, ऐसे करते हुए तो 100 मिलियन इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज आखिर गैदर कहाँ पर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हमारी एमसी के नाक पे एक बहुत ही अजीब गरीब स्मेल आता है। तभी हमारे
हमारे एमसी की नज़र पास में पड़ा हुआ एक रुमाल के ऊपर पड़ता है एंड वो देखता है कि ये रुमाल एक लड़की की है जिसने वहाँ पर एक लेटर लिख के रखा हुआ था कि मैं वहाँ पर एक ब्राउन रूम के अंदर हूँ, मतलब ब्राउन हाउस के अंदर हूँ और मुझे आकर जल्दी से बचा लो क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर के रखा हुआ है। और नीचे एक पप्पी भी दिया हुआ था जो देखकर हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अरे बहुत सारे पैसे की जुगाड़ हो चुकी है, चलो अब जल्दी से निकलते हैं उस तरफ। तो अब हमारा एमसी धीरे धीरे करके उस जगह की तरफ जाता है जिस जगह के बारे में इस लेटर पे लिखा हुआ था और ये जगह एक सर्कस वाली जगह होती है। तभी हमारा एमसी देखता है कि वहाँ पर एक लड़की एक छोटी सी घर के अंदर छुपी हुई है एंड उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके ऊपर SOS लिखा हुआ था एंड वो हेल्प हेल्प ब्रदर हेल्प करके चिल्ला रही थी और वो लड़की चिल्ला ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक क्लाउन ज़ॉम्बी और एक मिकी माउस ज़ॉम्बी आकर उस लड़की के रास्ते को ब्लॉक कर लेती है, जो देखकर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा। तीसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस क्लाउन ज़ॉम्बी को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से उस क्लाउन ज़ॉम्बी की एक हाथ एकदम उड़ जाता है, बास्ट होकर उड़ जाता है, जो देखकर हमारा क्लाउन ज़ॉम्बी हंसते हुए बोलता है कि यू टर्न्ड इनटू ए ज़ॉम्बी एंड स्टिल बुली वुमेन, मतलब तुम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हो लेकिन अभी भी लड़कियों को छेड़ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउन ज़ॉम्बी उसकी इस हरकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसकी तरफ देखता है एंड उसी के साथ वहाँ पर मौजूद और भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज हमारे एमसी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन हमारा एमसी एक उंगली झटकाता है जिस वजह से वहाँ पर मौजूद एक मिकी माउस वाला ज़ॉम्बी की सर उड़ जाता है एंड हमारा एमसी एक डैगर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी ज़ॉम्बीज की सर उड़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारी एमसी के पीछे से दो और ज़ॉम्बीज आकर एमसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी पीछे मुड़कर उन दो ज़ॉम्बीज को एक ही बारी में खत्म कर देता है एंड डैगर घुसाकर यहाँ पर उन लोगों का खेल खत्म कर देता है। एंड तभी वहाँ पर ढेर सारा कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की बारिश होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही लड़की जिसको बचाने के लिए हमारा एमसी यहाँ पर आया था, वो बोलता है कि ये बंदा तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेला ही इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की हमारी एमसी को बुलाता है कि लिटिल ब्रदर यू आर सो पावरफुल, चूचू आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 सेकेंड 20 सेकेंड करके ढेर सारा टाइम बीत जाता है एंड चूचू ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एमसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। बल्कि यहाँ पर चूचू ये देखता है कि हमारा एमसी तो एक ज़ॉम्बीज को लेकर व्यस्त हो चुका है, वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज के अंदर से गोल्ड ढूंढने में बिजी था। वो बोलता है कि ये कैसी बात है, मैंने इस ज़ॉम्बीज को इतना ज़्यादा मेहनत करके मारा है लेकिन फिर भी ये ज़ॉम्बी मुझे गोल्ड क्यों नहीं दे रहा है। एंड उसकी इस हरकत को देखकर चूचू जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इतनी ज़्यादा सेक्सी हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर उस ज़ॉम्बीज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर दे पटकता है एंड तभी उस ज़ॉम्बीज के अंदर से ढेर सारा गोल्ड कॉइन निकल आता है एंड हमारा एमसी खुश हो जाता है एंड बोलता है कि हाँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, फाइनली मुझे मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि चूचू दोबारा से वहाँ पर छुप जाती है एंड वो बोलती है कि शायद मुझे अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन चूचू की ये बात हमारा एमसी सुन लेता है एंड वो बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तो यहाँ पर चूचू अपनी अदाएं दिखाने लगती है। वो बोलती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर फूड की तलाश करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर अटक चुकी हूँ। क्या आप चूचू को अपनी घर तक पहुँचा दोगे? अगर आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा देते हो तो मैं आपको हेवीली थैंक यू करूँगी। लेकिन यहाँ पर इस लड़की की थैंक यू की मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन हमारा एमसी कोई अलग ही मतलब समझ लेता है। हमारा एमसी बोलता है कि हेवीली थैंक यू के मतलब क्या ये है कि आप मुझे, लेकिन ये लड़की चूचू बोलती है कि गोल्ड ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हो? इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में गोल्ड के लिए तो कोई भी कीमत नहीं है। मैं बल्कि आपको ऐसी एक चीज़ देने वाला हूँ जिसके आप एडिक्टेड होने वाले हो। और वो अजीबोगरीब इशारे करने लगती है, मतलब गलत गलत इशारे करने लगती है। लेकिन हमारा भाई होता है यहाँ पर शौकलंदा, हमारा एमसी होता है यहाँ पर पिघलने वाला नहीं होता है। एंड वो बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर चूचू पीछे से ये सोच रही होती
बोलती है कि इसके ऊपर तो मेरी कोई भी अदाएँ काम नहीं कर रही, मेरी ब्यूटी इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमारी लड़की बोलती है कि आज तो तुम्हें मुझे अपने घर तक छोड़ के आना ही पड़ेगा। तो हमारा MC बोलता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें घर तक नहीं पहुँचाऊंगा तब तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर हमारी लड़की मतलब चूचू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसके ऊपर एकदम बिजली गिर जाती है। एंड ये बात सुनकर ये लड़की अपनी अदाएँ चेंज कर देती है, अपनी बोलने की तरीका चेंज कर देती है। एंड वो बोलती है कि अगर तुम मुझे अपने घर तक नहीं पहुँचाते हो तो मुझे यहाँ पर अपनी मेथड चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो जोर से 2 बार क्लैपिंग करती है एंड क्लैपिंग करते ही अगल बगल से और भी ढेर सारे लड़कियां निकल आते हैं। एंड टोटल 4 लड़कियां मिलकर हमारे MC को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उन चारों लड़की में से एक लड़की हमारे MC के पास आती है एंड वो बोलती है कि अरे चूचू, तुमने तो एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़की को फंसा लिया है। एंड वो लड़की हमारे भाई के पास आकर बहुत ही ज़्यादा सीड्यूस्ड तरीके से उससे बातें करने लगती है। एंड वहाँ पर मौजूद और भी 2 लड़कियां आकर हाँ करते हुए हमारे MC के पास आ जाता है। लेकिन हमारा MC यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस करते हुए ये बोलता है कि अरे तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार छिड़काने लगता है। तो यहाँ पर वही वाली लड़की मतलब पहली वाली लड़की ये बोलती है कि तुम दिखने के साथ साथ बातें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे करते हो। लेकिन यहाँ पर चूचू जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि इतनी देर तक मैं यहाँ पर इसके ऊपर ट्राई करती रही लेकिन फिर भी ये लड़का बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं पिघला। लेकिन अभी इतने सारे लड़कियों को देखकर ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर चूचू जो है वो सारे के सारे लड़कियों को ये कहती है कि प्लीज़ इसे टीज करना बंद करो क्योंकि ये सब पसंद नहीं करते। तो हमारा MC बोलता है कि अरे कोई बात नहीं टीज करने दो, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। और ये बात सुनकर चूचू जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि अरे इतने देर तक तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ट्राई कर रहा था, मतलब मैं तो ये सब काम ही कर रही थी, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं माना। अब क्या हुआ गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर जितने भी सारे लड़कियाँ थे वो सारे के सारे लड़कियाँ हमारे MC को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। मतलब सारे के सारे लड़कियाँ अपनी पॉम के ऊपर हमारी MC को घुसाने की कोशिश करता है। एंड हमारा MC एकदम पॉम के बीच तैरने लगता है, वो एकदम दबे जाता है पॉम के बीच। एंड हमारे MC के मुंह से लाल टपकने लगते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा MC बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुम लोग जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हो। एंड सारे लड़कियाँ यहाँ पर बोलते हैं थैंक यू। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी सारे लड़कियाँ हैं मतलब चारों लड़कियों के पास खतरनाक वेपन्स है। एंड यहाँ पर ये सारे के सारे लड़कियाँ सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल मैन नहीं है जो हमसे बच सके, किसी में भी इतना ज़्यादा हिम्मत एंड पावर नहीं है जो हम लोगों को गिरा सके। एंड वो लोग अपने अपने हथियार बाहर करने वाले होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के हथियार बिल्कुल ही गायब होते हैं। एंड वो लोग इधर उधर अपने हथियार ढूंढने लगते हैं, अपनी बॉडी में अपने हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी वो लड़कियां ये देखते हैं कि वहां से MC गायब हो चुका है। एंड पीछे से हमारा MC आवाज लगाता है कि क्या तुम लोग ये सब कुछ ढूंढ रहे हो। एंड MC को देखकर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या MC ने अब तक सारा का सारा चीजें मतलब इतना सब कुछ कर रहा था, ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा MC का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 मिनट से मतलब 10 मिनट पहले क्या क्या हुआ था। जब हमारा MC यहाँ पर पहली बार पहुंचा था तब हमारा MC ने पहले ही इस लड़की को चूचू को देख लिया था। एंड वो यहाँ पर उसकी फेस की एक्सप्रेशन देखकर ये समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल भी डरी नहीं है ज़ॉम्बीज से। तो इसलिए वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है। एंड वो देखता है कि चूचू के पास एनेस्थीसिया की एक नीडल है। एंड यहाँ पर हमारा MC ये कैलकुलेशन लगाता है कि एनेस्थीसिया की दवाई तो ज़ॉम्बीज के ऊपर काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये सिरिंज ऑब्वियसली मेरे लिए ही रखा गया है और वो चूचू ये एनेस्थीसिया मेरे ऊपर ही अप्लाई करेगी। और हमारा MC ये भी सोचता है कि एक अकेली लड़की के अंदर इतना ज़्यादा तो करेज नहीं होगा कि मुझे मारने के लिए या फिर पकड़ने के लिए खुद अकेले चारा बनकर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए हमारा MC यहाँ पर और भी ज़्यादा डिवाइन ऑरा एक्टिवेट कर लेता है। एंड वो यहाँ पर ये देखता है कि वहाँ पर और भी 3 लड़कियाँ मौजूद है जिसके पास पहले से ही खतरनाक वेपन्स मौजूद थे। एंड इसी के साथ हमारा MC यहाँ पर ये समझ जाता है कि ये एक प्री प्लान्ड ट्रैप है। तो हमारा MC यहाँ पर अपनी रियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो यहाँ पर अप्लाई करता है, रियल वर्ल्ड की जो बिजनेस नॉलेज है वो यहाँ पर अप्लाई करता है। एंड वो बोलता है कि उन लोगों के पास से उनकी असली हथियार छीन लो, तब वो खुद ब खुद तुम्हारे नीचे झुक जाएंगे, तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। एंड अब हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा MC ये बोलता है कि अब तो तुम लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं है, तो अब तुम्हारे पास अगर और अलग कोई ट्रिक है तो तुम वो भी आजमा सकते हो। तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लड़कियाँ बोलती है कि अब हम लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है, अब
हम लोगों को रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड इतना कहते ही वो सारे के सारे लड़कियां हमारे एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं हमारे एमसी को मारने के लिए। वो सारे के सारे लड़कियां ये बोलती है कि कम ऑन सिस्टर्स, हम सब एक साथ मिलकर इस लड़के को धूल चढ़ा सकते हैं। और उन लोगों की ये हरकत देखकर हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोगों के ऊपर पोलाइट बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, मैं तुम लोगों के ऊपर रहम बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़के की मुक्का आकर हमारे एमसी की मुंह के सामने एकदम रुक जाता है, क्योंकि हमारे एमसी जो है वो उस लड़की की मुक्के को पकड़ लेता है एंड उसकी पैर में अपने पैर मारकर उस लड़की को दूर फेंक के मारता है एंड उसके पीछे एनेस्थीसिया की निडल घुसा देता है, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। और उसके ही बाद एक और लड़की पीछे से आकर हमारी एमसी के मुंह पे लात मारने वाली होती है कि तभी हमारे एमसी एक चाबुक लेकर उस लड़की के पैर में लिपटा देती है। एंड हमारा एमसी जब उस चाबुक को खींचता है तब वो लड़की एकदम गोल गोल घूमने लगती है। एंड इसके बाद दो और लड़की बची हुई थी जिसमें चूचू भी थी, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक साथ जाएंगे। एंड ये दोनों एक साथ जाकर एमसी के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है एंड एमसी के ऊपर लात मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा। अब ये दोनों लड़कियां हमारी एमसी के पीछे से हमारी एमसी के ऊपर एकदम अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एंड इन दोनों लड़कियों की अटैक से बहुत ही इजीली बच जाता है। एंड पलक झपकने से पहले ही उन दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ लगा देता है, जो देखकर ये लड़की बोलती है कि अरे ये बंदा तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन उसकी मूव करने से पहले ही उसके पेट के सामने एक चाकू आकर रुकता है, मतलब एक डैगर आकर रुकता है। एंड हमारा एमसी बोलता है कि डोंट मूव, बिल्कुल भी मत हिलना। तो यहाँ पर हमारी लड़की मतलब ये लड़की जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, मतलब थोड़ा सा बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है हमारी एमसी को। लेकिन हमारा एमसी होता है एकदम सख्त लौंडा, वो उसकी गर्दन पर एक मुक्का मारता है एंड जिस वजह से वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि पीछे से दूर से कोई स्नाइपर लेकर हमारी एमसी के ऊपर नज़र रख रहा था एंड ये सोच रही थी कि क्या सारे मैन मतलब लड़कियों की ब्यूटी देखकर फिदा नहीं होते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि दूर से हमारी एमसी के ऊपर नज़र रख रही थी। एंड यहाँ पर ये लड़की ये सोचती है कि अरे ये तो इतने सारे खूबसूरत लड़कियों को भी भाव नहीं दे रहा है, मतलब घास नहीं डाल रहा है। शायद ये हो सकता है कि जब वो मेरे बाथरूम में आया था तो वो कोइंसिडेंस से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से आया हुआ होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों के चारों लड़कियों जो थे वो वहीं पर ढेर होकर बैठ चुके थे। इन लोगों की हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। तभी वहाँ पर हमारा भाई हमारा एमसी आ जाता है एंड उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा धमकाते हुए ये पूछता है कि मैं अब जो कुछ भी तुमसे पूछूंगा तुम्हें उन सभी क्वेश्चन की बहुत ही इजीली आंसर देना होगा, वरना मैं ... एंड यहाँ पर हमारा एमसी मन में यही सोच रहा होता है कि अभी तक मैंने जितने भी लोगों से पाला भरा है वो सारे के सारे लड़कियां हैं। क्या पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सिर्फ लड़कियां बचे हुए हैं, कोई लड़का बचा नहीं है? तो यहाँ पर ये लड़की जो होती है वो बोलती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि हम कौन है, हम है ब्लैक लोटस गैंग, और अगर हमारी गैंग को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत ईजिली मार देंगे, तो इसीलिए हम लोगों को छूने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो यहाँ पर हमारा एमसी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा एमसी जो है उन लोगों से बातचीत वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो पूछताछ वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ चूचू नहीं है जो सिर्फ मर्दों को बहला फुसला के मतलब सीड्यूस करने की कोशिश करता है। तुम लोगों की ड्रेस देख के मुझे ये लग रहा है कि तुम चारों के चारों लड़कियाँ यही काम करते हो। और फिर हमारा एमसी ये भी बोलता है कि तुमने ये कहा था कि कोई भी लड़का मतलब कोई भी मर्द तुम लोगों के चंगुल से बच के नहीं जा सकता, तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? तो यहाँ पर चूचू जो है वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस दुनिया में लड़के मतलब जो मर्द होते हैं वो एकदम एक्सटिंक्ट एनिमल बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई के दिमाग में कुछ नहीं घुसता, वो सोचता है कि क्या रेयर एनिमल, ये मर्द कब से रेयर एनिमल होने लगा? तो यहाँ पर हमारे चूचू जो है वो बहुत सारे के सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से शहर के अंदर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो लड़के होते हैं वो बहुत ही ईजिली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड न्यूज़ में भी ये बताया जाता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की जो ज़ॉम्बी बनने की
प्रवणता है, मतलब परसेंटेज है, वो लड़के ज़्यादा zombies में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैन बहुत ही इजीली वाइप आउट होने वाला है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में, इन ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में मैन जो है, मतलब लड़के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड इन लड़कियों को जहाँ पर भी लड़का दिखता है वो उन लड़कों को पकड़ के ले आते हैं अपने बॉस के पास, जो कि एक बहुत ज़्यादा खूंखार बॉस होती है, एकदम भद्दी सी मोटी सी, और वो कहती है कि ले आओ इसको मेरे पास ले आओ, मैं इससे मज़े करने वाली हूँ। अब हमें दोबारा से एक और लड़के को दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ये लोग यहाँ पर मजदूरी कर रहे होते हैं एंड ये जो बॉस होती है वो उन लोगों के ऊपर हंटर चला रही होती है। एंड यहाँ पर हमें बताया जाता है कि बाद में लड़के लोग जो है वो इन लोगों की टूल बन जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए एंड बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए एक टूल बन जाता है। एंड इन लोगों के ऊपर राज करने लगती है लड़कियां। एंड यहाँ पर वो लड़की अपने हंटर ले आकर एक लड़के को चूज करता है आज की रात की पार्टी बजाने के लिए, मतलब समझ रहे हो, आज की रात ये इसके साथ हसीन करने वाला है। तो यहाँ पर लड़का थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, लेकिन हंटर के वजह से वो लड़का यहाँ पर मान जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता भाई, वो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे लड़के को, हमारा भाई एमसी को सब कुछ बहुत ही इजीली समझ आ जाता है कि यहाँ पर आखिर चल के आ रहा है। एंड यहाँ पर हमारे भाई के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैं कितना भी फाइट वगैरह कर लूँ लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे एक अलग कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि मैं इस वर्ल्ड को सेव कर सकूँ, मतलब लड़कों को सेव कर सकूँ। और एक ब्यूटी की आर्मी होना कोई बुरी बात नहीं है मतलब खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की आर्मी होना कोई भी बुरी बात नहीं है। तो अभी दूर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देता है हमारे एमसी को एंड हमारा एमसी यहाँ पर सोचता है कि अरे ये किस चीज़ का आवाज़ है। तभी हमारा एमसी देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर हमारा एमसी सोचता है कि अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे लगता है कि हम लोगों की जो बीच में जो फाइट वगैरह हो रही थी उसी वजह से ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुके हैं। और तभी हमारा एमसी अपनी 3 डायमेंशनल पॉकेट से, मतलब क्या कहते हैं उसे, समझ सकते हो कि 3 डायमेंशनल पावर से अपनी स्टोरेज बॉक्स से एक डैगर निकालता है एंड पलक झपकने से पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की गर्दन उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से हमारी चूचू की जो फ्रेंड थी, मतलब वो लाल लड़की, लाल कपड़े वाली लड़की, वो चिल्लाती है कि चूचू प्लीज़ मुझे छिड़ाओ, प्लीज़ मुझे छुड़ाओ, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी आ गई थी। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प कह के चिल्ला रही होती है और बोलती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अभी मरना नहीं चाहती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ आकर इस लड़की के ऊपर हमला कर देती है एंड यहाँ पर चूचू कुछ भी नहीं कर सकती है और वो बोलती है कि तुम ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। और इतना कहते ही वो उसके हाथ को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो बाहर आ जाती है एंड वो पीछे मुड़ के हमारे भाई को बोलता है कि तुम जस्ट वेट करो, मैं तुमसे रिवेंज लूँगा। तो हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि क्या वेट करना है और तभी हम देखते हैं कि वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ की गर्दन को उड़ा देता है एंड गर्दन उड़ाते उड़ाते वहाँ पर ढेर सारे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन सभी ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देता है एंड वहाँ पर गोल्ड की बारिश होने लगता है, जो देखकर हमारा एमसी एकदम नाचने गाने झूमने फिरने लगता है, जो देखकर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड दूर से ये लड़की इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है एंड वो बोलती है कि ये कैसा बंदा है यार, मतलब वो लड़कियों को देखकर एक्साइटेड नहीं हो रहा है लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और फिर उसके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब ख्याल घूमने लगता है, कहीं ये ज़ॉम्बी वाला स्ट्रेट तो नहीं है, मतलब लेस्बियन तो नहीं है जो ज़ॉम्बीज़ को पसंद करता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर और भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी सोचता है कि अरे यहाँ पर तो और भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, लेकिन मेरा जितना गोल्ड कलेक्ट करने का इच्छा था, मतलब मैं जितना गोल्ड करना चाहता था मैंने तो उतना ज़्यादा गोल्ड ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने की कोई भी मतलब नहीं बनता, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ही वो यहाँ पर अपनी जेब में से एक कैन फूड निकालता है, जो देखकर उसकी मुंह से, मतलब दूर जो वो लड़की बैठी हुई थी जो स्नाइपर से, मतलब दूरबीन से हमारे एमसी के ऊपर नज़र रख रही थी, उसकी मुंह से एकदम लाल टपकने लगता है, मतलब मानो कि वो यहाँ पर उस कैन फूड को खाना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुमने ये देख लिया, अगर तुम नहीं चाहते कि ये खाना मेरे साथ ही मर जाए, मतलब मैं जब मर जाऊंगा तो ये खाना तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर वो लड़की दूर से ही चीखते हुए कहती है कि वेट मैं आ रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो नीचे उतर के एक बाइक को पकड़ती है एंड तुरंत ही बहुत ही ZX लग रहा है भाई ये बाइक तो, एंड बहुत ही तेज़ी से आते हुए उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से एकदम
बनी हॉप मारते हुए एकदम एंट्री मारती है, जो देखकर सारे के सारे ज़ॉम्बीज शॉक में रह जाते हैं। एंड वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर से जंप करते हुए एकदम ढांसू तरीके से हमारे एमसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एंड वो बोलती है कि जल्दी से चढ़ जाओ मेरे बाइक पे। लेकिन बाइक पे चढ़ने से पहले ये लड़की बोलती है कि तुमने जो कैन निकाला था उस कैन को ज़रूर से ले लेना, क्योंकि एक भी कैन मिस नहीं होना चाहिए। तो हमारे एमसी बोलती है कि हाँ अरे यार टेंशन मत करो, मैंने सारे के सारे कैन को ले लिया। और इतना कहते ही वो अपनी बाइक को एकदम बहुत ही तेज़ी से सामने की जो व्हील है उसको चढ़ाते हुए एकदम दौड़ने लगता है, मतलब बाइक चलाने लगती है। एंड वहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ते हुए एकदम आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी हमारी लड़की बोलती है कि पकड़ के बैठो, मैं एक्सीलरेटर दबाने वाली हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी पकड़ के बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमारा एमसी जो है वो कुछ गलत चीज़ें ही पकड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के टकले पे 2-3 आलू निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एमसी हमारी लड़की की तरबूजों को दबा रहा होता है। तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि यार तुम यह क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर खाने की बात नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी गैसोलीन, मतलब अपनी प्रीशियस गैसोलीन चला के मैं तुम्हें कभी भी बचाना नहीं आती। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग चलते चलते फाइनली अपने हाइड आउट पे पहुँच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी भिला होती है। तो यहाँ पर हमारी एमसी पूछता है कि तो ये तुम्हारा हाइड आउट है? तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि हाँ ये हाइड आउट है। दरअसल जब आउटब्रेक हुआ था तब सारे के सारे जो विलास वगैरह है वो सारे के सारे खंडर में बदल चुके थे, मतलब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, कोई रहता नहीं था, क्योंकि सारे के सारे तो ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे। तो इसी वजह से मैंने एक अच्छा सा विला ढूंढ के अपनी हाइड को बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा एमसी पूछता है कि इस आउटब्रेक में भी तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है विथ गैसोलीन, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि दरअसल ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मुझे मेरे पापा ने दिलाया था। और वो यहाँ पर बोलती है कि दरअसल मेरे पेरेंट्स कोई दूसरी तरफ, मतलब कोई सेंट्रल चाइना में एक गेट के अंदर एक सेफ एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं और मैं वहाँ पर जाना चाहते हूँ। लेकिन वहाँ पर जो गेट है उसके आसपास, मतलब उसके सामने ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ है। लेकिन इस वजह से मैं वहाँ पर बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी मैं वहाँ पर जा नहीं पाई थी। और इसी वजह से मैं यहाँ पर गैसोलीन वगैरह इकट्ठा करते रहते हूँ ताकि मैं किसी ना किसी दिन मैं वहाँ पर जा सकूँ। तो यहाँ पर हमारा एमसी जो है वो अपनी 3 डायमेंशनल पॉकेट से एक सेब निकालता है। एंड वो बोलता है कि अगर तुम भूखे रहोगे तो तुम कभी भी अपनी गोल को, अपनी ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते ही वो सेब हमारी एमसी अपनी लड़की को देने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लड़की जो है वो एकदम एक ही बारी में उस पूरी सेब को निकल जाती है। एंड ये लड़की बोलती है कि अरे यार ये सेब तो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। एंड ये लड़की और भी बोलती है कि मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे एक मीठा सेब खा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो चुके थे ऐसे सेब खाए हुए। एंड ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून के साथ उस सेब को खा रही होती है। तभी हमारे एमसी के दिमाग में कुछ बुरा ख्याल आता है, मतलब एक अलग ही आइडिया आता है। एंड यहाँ पर बोलता है कि ये बहुत ही सही वक्त है इस बारे में बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे एमसी पूछता है कि तुम मुझे यार फॉलो क्यों कर रहे थे, कहीं तुम्हें मेरे ऊपर क्रश वश तो नहीं है? तो यहाँ पर ये लड़की खाना थूकते हुए ये बोलती है कि क्रश, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई क्रश वश नहीं है, कि मैं तुम्हें फॉलो इसलिए कर रही थी कि तुम्हारे पास बहुत सारे फूड है और मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ और उतना सारा खाना मेरे हाथ से एकदम निकल जाए। मैं उस खाना को खाना चाहती हूँ, मतलब मैं सारे के सारे खाने को अपने पास रखना चाहती हूँ और इस वजह से मैं तुम्हें बचा रही हूँ। लेकिन फिर भी ये लड़की पूछती है कि इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं पता है कि आखिर तुम कौन हो। तो हमारा एमसी यहाँ पर चाल चलते हुए बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता है कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट क्यों बताऊँ? तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में ऑलरेडी पता है, मतलब तुम्हें ऑलरेडी मेरा नाम पता है। तो यहाँ पर ये लड़की और भी बोलने लगती है कि दरअसल मैं एक स्वॉर्ड चैंपियन हूँ और मैंने बहुत सारे स्वॉर्ड मेडल्स भी जीत रखे थे, मतलब स्वॉर्ड चैंपियन भी जीत रखे हैं, जिस वजह से यहाँ पर ढेर सारे मेडल्स वगैरह भी, ट्रॉफी वगैरह भी रखा हुआ है। और वो ये बोलती है कि मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस वगैरह में अच्छी तो हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी हमारे एमसी के दिमाग में दोबारा से एक आइडिया आता है, मतलब वही जो कम्युनिटी बिल्ड वाला आइडिया था वो आइडिया यहाँ पर आता है। एंड वो सोचता है कि मैं यही से ही, इस लड़की से ही मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करूँगा। तो हमारा एमसी उसी चीज़ के बारे में सोच के अपने मन में हंसते जा रहा होता है कि मैं बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों की एक टीम बनाऊँगा और फिर मैं तो ये देखकर, मतलब वो अपने मन में ही हंस रहा होता है। तो ये देखकर वो लड़की दोबारा से हमारी एमसी के टपले पे 2 मुक्का झड़ देती है और वो बोलती है कि तुम अपने मन में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कौन।
तो हमारा एमसी यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं तो उसे अपनी असली आइडेंटिटी ये नहीं बता सकता कि मैं असल में दूसरी दुनिया से आया हुआ हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई कहानी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोल देता है कि मेरा नाम है हाउ लानरेन और मैं एक मार्शल आर्ट कोच हूँ। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं होता है तो तुम मुझे छू के पता कर सकते हो। तो ये बात सुनकर ये लड़की दोबारा से चिढ़ जाती है और उसके ऊपर एक पिलो फेंक के मारती है एंड पिलो से मार खा के हमारे एमसी के दिमाग दोबारा से सही जगह पर आ जाता है एंड हमारा एमसी फाइनली आ जाते हैं मुद्दों के बाद में और वो यहाँ पर बोलता है कि मैं दरअसल तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारी लड़की थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि कौन सी डील। और तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलने लगता है कि दरअसल मैं बहुत सारे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता हूँ और उसमें मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत ही ईजिली बहुत सारे चीज़ें के बारे में पता है, मतलब अली गली के बारे में बहुत ही ईजिली पता है और तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे इस चीज़ के बारे में हेल्प कर सकते हो और मेरे पास जितना भी फूड है मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो यहाँ पर फूड के बारे में सोचते ही एकदम से हाँ कर देती है, मान जाती है। तो यहाँ पर हमारी लड़की सोचने लगती है कि यार इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करके मारने की बात तो कोई पागल ही कर सकता है, लेकिन मेरा क्या, एक ज़ॉम्बीज़ के बदले मुझे इतना सारा खाना मिल रहा है, मतलब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बदले मुझे इतना सारा खाना मिल रहा है। तो ये बात सुनकर ही मतलब ये बात सोच कर ही हमारी लड़की जो है वो मान जाती है डील करने के लिए एंड यहाँ पर फाइनली डील कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हमारा एमसी मन ही मन खुश होता है कि मेरे ग्रुप की पहली जो लड़की है वो फाइनली मिल चुकी है मुझे। तो यहाँ पर इन लोगों की जो बातचीत है वो खत्म हो जाती है, मतलब डील वगैरह खत्म हो जाती है एंड दोनों ही दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर ये लड़की पूछती है कि जब तुम्हें वो लड़की सीड्यूस कर रहे थे तो तुम बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन की तरह बिल्कुल भी सीड्यूस नहीं हुआ था। मुझे तो पहली बार ऐसा लगा था कि तुम शायद यहाँ पर सीड्यूस हो जाओगे और उन लोगों की बेड पे पैर रख दोगे, मतलब उन लोगों की चाल में फंस जाओगे, लेकिन तुम तो जेंटलमैन की तरह उन लोगों को एकदम धूल चटा दिया है, ऐसा कैसे। तो यहाँ पर ये लड़का बोलता है कि ऐसे कैसे यार, मैं इस दुनिया को डोमिनेट करने वाला हूँ और ऐसे कैसे कोई भी आकर मुझे सीड्यूस कर देगा, ये थोड़ी ना हो सकता है और इस दुनिया में ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ कि जो कि मुझे। और वो इतना बोलता ही कि तभी पीछे से एक गेट खुलता है, दरवाज़ा खुलता है एंड उसके पीछे से एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लड़की निकल के आती है जो कि इस लड़की की सिस्टर होती है, जो कि और भी ज़्यादा गलत पोज में होती है, जो देखकर हमारी एमसी की नाक से एकदम खून बहने लगता है। अब उस सेक्सी लड़की के एंटर होते ही हमारी एमसी के नाक से एकदम खून वगैरह बिखरने लगता है एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि हमारी एमसी के टकले पे 2 बम्प आ चुके थे, मतलब हमारी एमसी को मार पड़ चुका था उसकी बहन के पास से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की की बहन यानी कि जावली ये कहती है कि मैं अपनी सिस्टर को लेकर जा रही हूँ उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवाने के लिए, अगर तुमने गलती से भी इसके आर पार झाँकने की कोशिश भी की तो तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। एंड इतना कहते ही वो उस दरवाजे को लगा देती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी शॉक से मतलब शॉक्ड हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है। एंड हमारा एमसी ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी हमारी एमसी की नज़र साइड में रखा हुआ ढेर सारे गोल्ड के ऊपर पड़ता है एंड यहाँ पर हमारा एमसी सोचने लगता है कि इस होम का जो ओनर था, इस घर का जो ओनर था, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा रिच था और वो यहाँ पर जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ पर ढेर सारे गोल्ड रख के भाग गया था यहाँ से अपनी जान को बचाने के लिए और वो यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे गोल्ड को उठाने लगता है और वो बोलता है कि ये सब बहुत बढ़िया है, मैं इन सब गोल्ड को अपने काम में यूज कर सकता हूँ। और वो इतना कहते ही उन गोल्ड्स को उठाने लगता है कि तभी वो देखता है कि वो गोल्ड उसके सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है एंड तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट हो जाती है एंड वो बोलती है कि हॉट एसेट इंक्रीज्ड, मतलब वहाँ पर हॉट एसेट मिल चुका है एंड उसको हमारे एमसी को 10,000 येन मिल चुका है अपने सिस्टम में। एंड यहाँ पर सिस्टम ये भी बताती है कि हमारा एमसी जितना भी गोल्ड को छुएगा, मतलब जितना भी गोल्ड को टच करेगा वो सारे के सारे गोल्ड उसकी सिस्टम में ऐड होते जाएगा, उसके सिस्टम में जो मनी है वो बढ़ता रहेगा। और ये सुनकर ही हमारा एमसी एकदम हंसने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अब तो मुझे और भी ज़्यादा गोल्ड ढूंढना पड़ेगा और मैं जल्दी ही इतना ज़्यादा गोल्ड ढूंढ लूँगा कि मैं उस पोर्टल को ओपन कर पाऊंगा एंड मैं अपनी दुनिया में जा पाऊंगा। और इतना सोचते ही वो इधर उधर ढेर सारे गोल्ड को ढूंढने लगता है, तकिए के नीचे ढूंढने लगता है, अलमारी के नीचे ढूंढने लगता है एंड ढूंढते ढूंढते वहीं पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मतलब जियावली निकल आती है एंड वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो हमारा एमसी यहाँ पर घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं रहा था, असल में बेसिकली मैं यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर रहा था। तो जियावली पूछती है कि क्या क्लीनिंग, इस टाइम पे क्लीनिंग कौन करता है। तो हमारा एमसी थोड़ा सा एटीट्यूड लेते हुए बोलता है कि दरअसल मेरा नाम है हाउ लानरेन और मैं एक अच्छा बंदा हूँ और मैं यहाँ पर
ये नहीं देख सकता कि तुम लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में रहो। एंड उसकी ये बातें सुनकर इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो वहाँ पर घूरने लगते हैं हमारे एमसी को। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, मतलब सोफे वगैरह में बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो नए लड़की यहाँ पर अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो वगैरह देने लगते हैं। यहाँ पर बोलती है कि मेरा नाम है जियाओमी और मैं जियाओली की ट्विन सिस्टर हूँ। एंड वो यहाँ पर हमारी एमसी से सॉरी वगैरह मांगने लगती है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, नहीं तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे इसकी कोई बात नहीं है यार, ये बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर जियाओली जो है वो बोलते हैं कि सिस्टर तुम यहाँ पर उससे एपोलॉजी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें उससे एपोलॉजी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जियाओमी जो है मतलब उसकी ट्विन सिस्टर वो बोलती है कि यहाँ पर मुझे एपोलॉजी थोड़ा सा मांगनी चाहिए क्योंकि ये हमारा बेनिफिट कर रहा है, ये हमें फूड वगैरह भी दे रहे थे। तो यहाँ पर उसके बारे में सोचकर ही जियाओली जो है वो थोड़ा सा मुंह फुलाने लगती है एंड उधर मुंह करते हुए ये बोलती है कि चलो इसको बारे में भूल जाओ। एंड यहाँ पर ये दोबारा से सॉरी बोलने लगती है, जियाओमी जो है वो दोबारा से सॉरी बोलने लगती है। एंड यहाँ पर हमें इन दोनों लड़कियों की दो डिफरेंट कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि ये दोनों देखने में तो बिल्कुल भी सेम है लेकिन इन दोनों की कैरेक्टर बिल्कुल भी अलग है, एक तो एंजल है लेकिन एक डीमन है। तभी यहाँ पर वो जो जियाओमी है वो पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम हाउ लर्नर है राइट, और तुम मेरे बहन से कैसे मिली थी। तो यहाँ पर हमारा जो एमसी है वो बोलने लगता है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उस दिन में, और तभी वहाँ पर जियाओली आकर उसके मुंह को दबाने लगती है। वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, हम लोग बेसिकली ऐसे मिले थे कि वो उस दिन मतलब वो लोटस गैंग जो है वो उसको एकदम पकड़ के मारने वाला था कि तभी मैं वहाँ पर पहुँच गई थी एंड उसको बचा लिया था, बस ऐसे ही सिंपली हम लोग बच गए थे वहाँ से, मतलब मैंने इसको बचा कर ले आया था। तो यहाँ पर उसकी जो सिस्टर है जियाओमी बोलती है कि अरे तो ऐसी बात है, लेकिन वो तो कुछ बेडरूम मतलब बाथरूम के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे ऐसे कोई बात नहीं है, तो तुम गलत समझ रहे हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जियाओमी जो है वो बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, फिर अगर मैंने सुना कि तुम मेरे सिस्टर के साथ कुछ अलग मतलब कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी ख्याल नहीं रखूँगा, मतलब मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, जिंदा मार दूंगा, जैसे कुछ बोलने लगता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी को समझ आ जाता है कि वो जो इतने देर तक अच्छे बनने की नाटक कर रहा था ये बस उसकी स्किन है, मतलब वो बस उसकी सरफेस है, वो इसकी फेक मास्क है, असल में ये भी बहुत ज़्यादा क्रूर है, बहुत ज़्यादा खूंखार है। तभी ये लड़की मतलब जियाओमी खांसने लगती है एंड हमारा एमसी सोचता है कि अरे इसको क्या हुआ, ये अभी खास क्यों रहा है। वो बैंडेजेस, उसकी बॉडी के पेन, उसकी मतलब दिल का जो पेन है एंड काफिंग वगैरह ये सब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। तभी वो अपनी डिवाइन आई को इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के अंदर देखने लगता है एंड वो देखता है कि उसके खून में ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद है एंड वो सोचता है कि हाँ ये सब तो होना ही था क्योंकि एपोकलिप्स के बाद दुनिया में पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड अगर कहीं पर कोई भी चोट लगता है, मतलब थोड़ा सा भी चोट लगता है तो वहाँ से इन्फेक्शन फैलने की प्रवणता मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी पूछता है कि जियाओमी आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगा है। तो यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ थोड़ा सा बताने लगती है। वो बोलती है कि ये सब कुछ हुआ है उस ब्लैक लोटस गैंग की वजह से। दरअसल 10 दिन पहले हम लोग गए थे एक जगह पर फ्रीज़र ढूंढने के लिए, मतलब फूड का फ्रीज़र ढूंढने के लिए ताकि हम लोगों को थोड़ा सा फूड मिल पाए एंड वहाँ पर हम लोग खुशकिस्मती से फूड वगैरह ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से ढेर सारे लड़कियाँ आती है जो कि ब्लैक लोटस गैंग की मेंबर होती है एंड उन लोगों के पास ढेर सारे हथियार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूंखार हथियार होते हैं एंड सारे के सारे बंदे के पास, सारे के सारे लड़कियों के पास बहुत ही ज़्यादा खूंखार हथियार होते हैं एंड वो लोग यहाँ पर आकर उन फूड्स के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगता है एंड वो बोलते हैं कि वहाँ पर जितना भी फूड्स है, मतलब हम लोगों के पास जितना भी फूड्स है वो उन लोगों को दे दे। लेकिन यहाँ पर ये लड़कियाँ मतलब जियाओमी एंड जियाओली ये दोनों बोलते हैं कि हम लोगों ने अपनी जान में खेलकर इस फूड को इकट्ठा किया है, मतलब इस फूड को ढूंढा है और हम लोग इस फूड को कभी भी तुम्हें नहीं देंगे। और इतना कहते हैं इन लोगों के बीच फाइट एकदम स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पर जियाओमी जो है वो एक छुरी मतलब डैगर निकाल के उस लड़की के पैर पे मारता है, जो कि यहाँ पर इन लोगों का लीडर होता है, उस लड़की के पैर पे मारता है एंड इन लोगों के बीच एक खूंखार जंग छिड़ जाता है। यहाँ पर ये लड़की मतलब जियाओली बोलती है कि दरअसल मैं मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, इसी वजह से मैं क्लोज कॉम्बैट वगैरह करती हो एंड जियाओमी जो है वो लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड वो ऑलमोस्ट 100 ऑफ शॉट्स मार के वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लड़कियों को ढेर कर देता है एंड ऐसे ही बहुत देर तक युद्ध चलने के बाद, मतलब लड़ाई चलने के बाद फाइनली हम लोग जीत जाते हैं। लेकिन उन लोगों का जो लीडर है वो हम लोगों से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे मत मारो। तो उसकी बात सुनकर वो लड़कियाँ
ये दोनों लड़कियां इसे माफ़ कर देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पीछे से ये लड़की जो लीडर है वो अपने रंग दिखा देती है एंड अपने पैर में घपा हुआ वो डैगर निकाल के उस लड़की के ऊपर फेंक के मारती है। लेकिन यहाँ पर जियाओमी जो है वो जियाओली को बचाने के लिए अब खुद उस डैगर के सामने आ जाती है एंड वो डैगर आकर यहाँ पर सीधा जियाओमी की छाती पे घुस जाती है एंड यहाँ पर जियाओमी एकदम बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है एंड जियाओली ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो बोलती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा बैडली तरीके से वुंडेड हो जाती है एंड मैं यहाँ पर उस लड़की से रिवेंज लेना तो चाहती थी, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आकर हम लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से मैं मेरी सिस्टर को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती हूँ उस ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए। लेकिन धीरे धीरे मेरी सिस्टर की जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रही थी, क्योंकि उसे बचाने के लिए, उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए मुझे पेनिसिलिन, थोड़ी सी पेनिसिलिन की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर उस स्टोरेज रूम में बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन नहीं थी, मतलब पेनिसिलिन वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, और जिस वजह से मेरी सिस्टर और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके वीक होते जा रही थी एंड मेरी सिस्टर इतना ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती है, वो हर वक्त दर्द में ही रहती है एंड इतना कहते ही वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड यहाँ पर वो बोलती है कि हाउ लानरेन, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा फूड वगैरह है, क्या तुम हम लोगों के साथ थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह भी शेयर कर सकते हो, क्या तुम मेरे सिस्टर के लिए थोड़ा सा मेडिसिन दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एमसी जो है अपने आप को राजा समझने लगता है, वो सोचता है कि जियाओमी एंड जियाओली ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड यहाँ पर जियाओमी जो है वो लॉन्ग रेंज शूटिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ये बेस्ट कैंडिडेट है मेरी हाउ लानरेन गर्ल ग्रुप के लिए, तो मुझे इसे बचाना होगा। लेकिन मुझे इसे बचाने के लिए मुझे पेनिसिलिन चाहिए होगा और पेनिसिलिन मैं अपने वर्ल्ड से ले आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पोर्टल खोलना होगा एंड उसके लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारा पैसा एंड पैसे के लिए मुझे चाहिए होगा ढेर सारा गोल्ड। और इतना सोचते ही हमारा एमसी मुंह से निकालता है, मतलब बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। लेकिन तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे गोल्ड ढूंढने के लिए मदद करना होगा। मैं गोल्ड ढूंढना चाहता हूँ और इसमें तुम लोगों को मुझे मदद करना होगा। लेकिन तभी जियाओमी जो है वो बोलती है कि गोल्ड तो एकदम वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, लेकिन तुम गोल्ड को क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा एमसी ज़्यादा बातें नहीं करता, वो बोलता है कि दरअसल अगर तुम्हें मेडिसिन चाहिए होगा तो मुझे गोल्ड भी चाहिए है, तो और मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मुझे गोल्ड क्यों चाहिए, बस ये मान लो कि मुझे गोल्ड चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा। एंड वो ये भी बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें मेडिसिन भी नहीं दूंगा, मैं बहुत सारा बेस्ट फूड भी तुम लोगों को शेयर करूंगा। और यहाँ पर फूड का बात सुनते ही जियाओमी जो है, मतलब जियाओली जो है, वो सोचने लगता है कि क्या बेस्ट फूड इस एंड दुनिया में, मतलब ये ख़त्म हो रही दुनिया में हम लोगों को बेस्ट फूड मिलने वाला है, तो इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी काम करा लो यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर फूड के बारे में सोच कर ही ये दोनों एकदम ही मान जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है डील। तभी यहाँ पर जियाओमी जो है वो बोलती है कि दरअसल मुझे पता है कि इस शहर की वेस्ट में एक कैसीनो है जहाँ पर चिप्स के जगह पर, मतलब वहाँ पर बेट करने के लिए प्योर गोल्ड बार का या फिर प्योर गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल किया जाता है एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पर ढेर सारा गोल्ड रिजर्व होगा, अगर हम लोग वहाँ तक जा पाए तो तुम्हें बहुत सारा गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जियाओली जो है वो बोलती है कि बहन तुम्हें पता नहीं है क्या, वहाँ पर ढेर सारा ज़ॉम्बीज़ की नेस्ट है एंड वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ है। तो यहाँ पर जियाओमी जो है वो बोलती है कि हाँ वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ है। लेकिन हमारे एमसी के दिमाग में चलता है कि ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ यानी कि ढेर सारा गोल्ड, मैं जितना ज़ॉम्बीज़ मारूंगा मुझे उतना ज़्यादा गोल्ड मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि डोंट वरी, जस्ट कम विथ मी, मतलब सिर्फ तुम मेरे साथ आओ और मैं अपना रास्ता खुद बना लूँगा। तभी हमारा एमसी अपनी जेब के अंदर से ढेर सारे फ्रेश फूड निकालता है एंड कैन फूड भी निकालता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें जितना चाहे वो खा सकते हो एंड खाने के बाद अच्छी तरीके से रेस्ट कर लो, क्योंकि हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है कि थैंक यू। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग सो जाते हैं, मतलब जियाओमी जो है वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो दर्द से कतरा रही होती है एंड हमारा एमसी जो है वो बैल्कनी से बाहर खड़ा होकर चांद की तरफ देख रहा होता है एंड वो सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा कंपनी एंड मेरे भाइयों कैसे है, लेकिन जो कुछ भी हो जाए मुझे अपने वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है एंड इन सब चीज़ों के पीछे, मतलब मुझे मारने के पीछे आखिर किसका हाथ है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जियाओली जो है वो खड़े होकर चुप के हमारी एमसी को घूर रही होती है एंड वो अपने मन में सोच रही थी कि दरअसल जब मैं अपनी सिस्टर के लिए पेनिसिलिन, मतलब मेडिसिन वगैरह ले आने के लिए बाहर गई थी, तभी वहाँ पर मेरे बदन पे बहुत सारा खून लग चुका था और मैं उस खून को
धोने के लिए, मतलब थोड़ा सा ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एंड खून को धोने के लिए वहीं पर एक अपार्टमेंट में घुस चुकी थी ताकि मैं अपने आप को साफ कर सकूं। और तभी मेरे साथ वहाँ पर इस लड़के की मतलब एमसी की मुलाकात होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। एंड यहाँ पर हमारी जो लड़की है ज़ियाओली, वो मन ही मन एमसी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होने लगती है, मुस्कुराने लगती है और वो बोलती है कि ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा परवर्ट है, बहुत ही ज़्यादा ठरकी है, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों हूँ। तभी दूर से घास के अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज़ आती है एंड ये सुनते ही हमारा एमसी एंड ज़ियाओली दोनों ही एकदम चौकन्ना हो जाती है एंड वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। एंड यहाँ पर हमारा एमसी जो है वो अपनी डिवाइन आई की इस्तेमाल करने लगता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर लोटस गैंग मतलब ब्लैक या फिर डार्क लोटस गैंग की जो मेम्बर्स है उसके अपने बॉस के साथ यहाँ पर मौजूद प्रकट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग प्लान कर रहे थे हमारी एमसी की घर के ऊपर, मतलब हमारी एमसी एंड ज़ियाओली जहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तभी वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी है जो कि फेंस के बाहर खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर वो लोग खड़े हो जाते हैं, स्टॉप कहता है, वो जो बॉस है वो स्टॉप कहती है एंड तभी अचानक एक बुलेट आकर या फिर तीर आकर इस ज़ॉम्बीज़ की खोपड़ी को एकदम उड़ा देती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा खूंखार होती है एंड वो एक बंदूक की मदद से उस ज़ॉम्बी की सर को मतलब उड़ा देती है। एंड तभी ये इशारा करती है कि हम लोग उस अपार्टमेंट में अटैक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ये वाला सीरीज़ तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।